हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। वैसे मैं बहुत दिन के बाद जाके मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बोली थी कि मैं बनारस जा रही हूँ, अयोध्या जाऊँगी, बट मैं अयोध्या नहीं जा पाई और तबीयत भी वहाँ पे ख़राब होगी। सर्दी खांसी सर दर्द, ध्वनि प्रदूषण, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। यहाँ पे भी मेरे को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब रिकवर हो रही है धीरे धीरे। तो भी मैं कोशिश की आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है कि वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो आज मैं देखूंगी आपके पार्टनर के 2D फीलिंग्स, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग रहेगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो इतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है या हीलिंग की आपको ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती, तो आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल करें, अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, 3 बार उनका नाम भी ले सकते हो आप लोग। 25-25 पोर्टल की रीडिंग छूट गई है एंड न्यू मून की रीडिंग भी छूट गई है गाइस। सोची थी वहां जाके करूंगी, लेकिन नहीं हो पाई है। बहुत ही ध्वनि प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा किचकिच है, और आप लोगों को पता है भीड़ भड़ा से हम दूर ही रहते हैं, बट जगह ही ऐसी है। अच्छा है, मतलब 80 घाट मुझे पसंद आई वहाँ की। बाकी जगह तो सभी अच्छे होते हैं, बट लोग अच्छे नहीं होते, और लोगों से ही मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो कुछ कुछ चीज़ ऐसी हुई है वहाँ पे जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, खासकर लोगों के व्यवहार। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत में से आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की 2D फीलिंग्स। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, चाहे सेपरेशन हो, ये मैटर नहीं करता है, बस हम उनकी सच्ची भावनाएं देख रहे हैं। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हो या पुराने भी हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगी या आएगा। जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा, यानी कि किसी भी जेंडर के हो आप, आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि तबीयत अभी भी सही नहीं हुई है, तो कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी करूँ। अगर रीडिंग को क्लेम तो करोगे ही, शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की 2D फीलिंग्स क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। द फुल मेजर अरकाना के कार्ड से रीडिंग शुरू हो रही है। एक्वेरियस कुंभ राशि, तो सारे तो नहीं लूँगी मैं, तो फाइनली मैं सोची थी ऑनलाइन से मैं ब्रेसलेट बुक कराऊंगी। आप लोगों को पता है मैं मतलब ब्रेसलेट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो ये लोकल वाली ब्रेसलेट मल्टी कलर का मैं ली हूँ बनारस से। और फाइनली मैं एमेथिस्ट एंड मतलब क्लियर कॉस्ट एंड पायराइड एंड गोल्डन पायराइड एंड सिट्रीन एंड टाइगर आई जेट, सारे मैं ली हूँ वहीं से। मैं सोची थी ऑनलाइन लूँगी, बट वहीं से मिल लेना था तो ले ली, वहीं से लिखा हुआ था तो मैं ले ली गाइस, ठीक है। बट मैं इसको लूँगी नहीं, नीचे साइड गिर गई थी। और ज़्यादा कुछ ली नहीं, माला वाला एक सूट ली मैं, क्योंकि मेरे को वहाँ ज़रूरत पड़ गई सूट लेने की, तो
काफ़ी लंबी रही मेरी वहाँ पे, मतलब रहना हुआ बहुत लंबा, यानी 7-8 दिन वहीं पे मैं रह ली, बट अयोध्या नहीं जा पाई। अफ़सोस है मुझे कि मैं जा नहीं पाई हूँ। एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, माइनर और कार्ड के 3 कार्ड है। एंड बॉटम अंदर देखे हमारे पास 7 ऑफ सोर्स। एंजल नंबर आपका 0, 10, 7, 5। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, या मूलांकन नंबर, लकी नंबर, मोबाइल नंबर हो सकता है, या ये एंजल नंबर आपको दिखा है रिसेंट पास्ट में या फिर अभी भी दिखा है, मतलब मेरे रीडिंग देने से पहले कुछ समय पहले दिखा है आपको, कुछ घंटे पहले दिखा है, या बाद में भी दिख सकता है आपको। तो इसका इंडिकेशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को रीडिंग करने में। उनकी मैं एनर्जी थोड़ी बहुत बताना चाहूँगी आप लोगों को। पहले ये थोड़ा ना एज में आपके छोटे हैं, ठीक है, 22 वर्ष हो सकता है, फिर बोली 22 वर्ष हो सकता है, यानी कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है और जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, या तो उनकी एनर्जी जैसे मैं बता रही हूँ तो आपके साथ वो मैच हो रही है और आपकी एनर्जी उनके ऊपर मैच हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, 22 वर्ष हो सकता है। थोड़े से छोटे हैं एज में, ये थोड़ा अनमेच्योरपना है इनके अंदर, ये आपके अंदर भी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके इस कनेक्शन में, फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे। एंड सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ लोग हो सकते हैं, यानी कि इनके बच्चे हैं और इन्हीं के साथ आपका प्यार हो गया, इन्हीं के साथ आपका अफेयर चल रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि फैमिली इशू है यहाँ पे, मदर है बहुत ज़्यादा विघ्न पैदा कर रही है, यानी कि बड़ा प्रॉब्लम है आप दोनों की रिलेशनशिप में। मम्मी, ठीक है, मम्मी नहीं भी, अगर फादर भी है तो यानी फैमिली एनर्जी यहाँ पे, फैमिली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो और कहीं ना कहीं आप ना अपने रिलेशनशिप में उतना मतलब एफर्ट नहीं देते हो जितना देना चाहिए। हो सकता है ये आपके पार्टनर भी नहीं देते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, फाइनेंशियल में इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। इनके लिए हो सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली और फाइनेंशियल है। थोड़ा सेल्फिशनेस हो सकते हैं आपके पार्टनर के अंदर। एंड हो सकता है ये पहले भी आपको चीट किए, धोखा दिए, बहुत कुछ छुपाया आपसे। ये सिलसिला हो चुका है कि ये आपको झूठ भी बोले हैं, आपको थर्ड पार्टी में भी रखे हैं, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा सफ़र भी करवाए हैं, ठीक है। 22 वर्ष हो सकता है, या आप भी हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेट भी हो, खासकर थर्ड पार्टी के कारण, फैमिली इशू के कारण यहाँ पे सेपरेट भी हो, या तो हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या तो कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ा रहे थे, बस शब्दों से खेल रहे थे, बट एक्शन की बारी आती तो एक्शन नहीं लिए, उल्टा आप ही से ब्रेकअप कर लिए, झगड़ा कर लिए थर्ड पार्टी के कारण। हो सकता है आपको नहीं पता है रीज़न, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है बिना रीज़न के ये चले गए आपसे, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। ये थोड़ा है नादानी बना इनके अंदर, ये मतलब मर्जी के मालिक है, मतलब इनको जब जो चाहे करना होगा तभी ये चीज़ें करते हैं। इनको जब चाहे मतलब किसी को अगर बात करना है तो बात करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, जिसको छोड़ना है तो छोड़ेंगे, किसी और को अपने लाइफ में लाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी है, तो थोड़ा नादानीपना, अनमिच्योरपना, इस तरह की एनर्जी है इनके अंदर। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये मिच्योर नहीं है, समझदार इंसान नहीं है, ठीक है, ये चीज़ों को हल्के में लेते हैं, लेकिन बातें बहुत सीरियस करते हैं, ठीक है, बातें बहुत ऐसे करते होंगे, मतलब मैनिपुलेट करते हैं आपको, आप इसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे, बट इनके अंदर थोड़ा अनमिच्योरपना है। चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अभी बैलेंस नहीं दिख रही है, इनबैलेंस तो है। रिश्ता बहुत लोगों का यहाँ पे ख़राब हो चुका है, यहाँ पे सेपरेट भी हो आप लोग। एंड ये आपके पास्ट कनेक्शन है जो आपको कहीं ना कहीं मतलब कर्मा है आप लोग दोनों का, इसलिए वो फेस भी कर रहे हो आप लोग। कुछ कर्मा है आप दोनों का एक साथ जो आप लोगों को क्लियर करना है, उसके लिए भी ये आपको ट्रिगर करना है, आपको डिच करना है, धोखा देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खासकर आपके पार्टनर यहाँ पे अपने सोल पर्पस भी भटक चुके हैं। हो सकता है आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन और एक जो है स्पिरिचुअल और दूसरा ना हो, ये भी हो संभव है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं, अपने सोल पर्पस से भटक चुके, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, 22 वर्ष हो सकता है कि आप भी ना मानते हो, ये भी हो सकता है।
थोड़ा ना आपके पार्टनर सीरियस नहीं है अपने ओवरऑल लाइफ में। बताओ, ये सीरियस नहीं है, ये मर्जी के मालिक है, इनको जो लगेगा वही चीज़ वो करेंगे। आप कितना ही बोलो, कितना ही भौंक लो, कितना ही प्रेशर कर लो, कितना ही कंट्रोल कर लो, इनको आप अपने वश में नहीं कर सकते ना। आप इनको समझा सकते हो, ठीक है। इनके लाइफ में आप इनको छोड़ ही दो, ठीक है, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। जब इनके लाइफ में कुछ मेजर चीज़ें होगी तब जाके इनको रियलाइजेशन होगा, तब आपकी वैल्यू समझ में आएगी। हो सकता है तब तक लेट भी हो जाए, ठीक है, तब तक लेट भी हो जाए, लेकिन इनको ना यूनिवर्सिटी सबक सिखाएंगे और इनके लाइफ में मेजर चीज़ कुछ होगा तभी जाके ये समझेंगे चीज़ को, रिश्ता क्या होता है, रिश्तों को निभाते कैसे हैं। एंड जिन चीज़ों के पीछे ये भाग रहे हैं वो पल भर के लिए है, ठीक है, उनके लिए सही नहीं है। जिन लोगों की बातों में आ रहे हैं, ये भी आते हैं बातों में, जैसे आप इनकी बातों में आ गए थे या आते हो अभी भी, तो ये भी किसी दूसरे यानी खासकर थर्ड पार्टी फैमिली इनकी बातों में तो आते ही चाहते हैं। एंड ये थोड़ा नादानीपना है और इनका सोच ऐसा है कि जो मैं हूँ वो सच है, ठीक है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ, मैं जो करती हूँ या करता हूँ, सभी राइट है, इनको ऐसा लगता है। ट्रू डी फीलिंग्स की अगर बात करूं, प्यार भावनाएं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन ना इनको ना अपने लोगों से ज़्यादा लगाव है, खासकर फैमिली। ये नहीं छोड़ सकते, ये फैमिली को नहीं छोड़ सकते। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए ये है कि भगवान ने आपको इनके लाइफ में भेजा है। कुछ लोगों के लिए होगा कि आप इनको मतलब आपकी वैल्यू कर सके, बट ये इन्होंने वैल्यू नहीं की, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, तो वैल्यू नहीं की है। हो सकता है कि आप इनको आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी किए, खासकर फाइनेंशियल पे ये हेल्प भी किए, या तो ये हो सकता है कि इनके आने के बाद आपका फाइनेंशियली ग्रोथ हुआ, या तो आपके आने के बाद इनके लाइफ में ग्रोथ हुआ, कुछ तो हुआ है, दोनों में से किसी एक का फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। बट इससे पहले ना आप इनको धोखा तो दिए हो, थर्ड पार्टी में रखे हो, माइंड गेम ज़रूर खेले हो। ट्रू डी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इंसान एकदम बुरा है, ठीक है, या बुरी है, बस भटके हुए हैं और कुछ नहीं, अपने सोल पर्पस से भटक चुके हैं और मोह माया में थोड़ा एंड 3D की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। बट अंदर से चीज़ें हैं लेकिन वो फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं है, ठीक है। जो आंखों देखा है उसको सच मान लेते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो फीलिंग्स है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि लगाव भी नहीं है, लेकिन ना आपसे ज़्यादा ना, जैसे मैं बोली, फर्स्ट प्रायोरिटी ये अपनी फैमिली को देते हैं और उनके प्रति ज़्यादा इनकी सच्ची भावनाएं ऐड है। चलिए मैं अभी देखूँगी और तभी मैं और बता पाऊँगी आप लोगों को। सीरियस नहीं है, कुल मिला के मैं यही कहूँगी, आपको लेके तो सीरियस नहीं दिख रहे यहाँ पे। कभी कभी रीडिंग्स अच्छी निकली, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो सच है, जो रियलिटी है, वही कार्ड निकल के आएगी और वही यूनिवर्स देंगे। यूनिवर्स गाइड करे। वह डिफरेंट फैमिली के हैं और फैमिली के बहुत ज़्यादा रूल्स होंगे, नियम कानून होंगे, उसको ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन शो नहीं करते होंगे, बोलते नहीं होंगे। ऐसा शो करता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है। बोलते भर है, बातों से खेलते ही है, बट एक्शन की बारी है कि नहीं कर पाएंगे गाइस। ओ एक सेकेंड गाइस, मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी। मेरे यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। मैनिफेस्ट करते हैं, जब से आप आपसे अलग होते हैं ना, जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं जैसे बोल रही हूँ ना, उनके लिए होगा ये मैसेज। अगर आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है, या तो पास्ट के जो बैगेज आपके बाकी है, यानी कि कुछ कर्मा मतलब आपका जुड़ा हुआ है इनके साथ, तो ये दोबारा आएंगे, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आप भी इनको मैनिफेस्ट करोगे।
ठीक है, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, जब अलग हो जाओगे तब आप लोग फिर से मिल जाओगे, फिर से रियूनियन होगा आप लोगों का। आप लोग मिलोगे, बातचीत करो, टेक्स्ट मैसेज करोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन भी रहेगा, मतलब आपके लाइफ में आते हैं जाते हैं, सेपरेट होते हो, चाहे कितना महीना, कितना साल, कितना हफ्ते, कुछ भी हो जाए, आते ज़रूर हैं। आप इनको वेलकम भी करते हो, तो इसी पैटर्न को आपको तोड़ना है, इसी पैटर्न को आपको तोड़ना है। और बार बार माफ़ ना कीजिए आप लोग। और अगर आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो तो इस पे स्टॉप लगाइए आप लोग, इस पैटर्न को दोहराइए मत, सीरियस रहिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग वही पैटर्न अपनाते हो, यानी कि जो भी खराब कर्मा है आप दोनों का, इन दोनों मतलब आप दूसरे एक दूसरे के साथ, उसको आप लोग ख़त्म नहीं करो, उल्टा आप लोग बढ़ा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अगर सेपरेट हो तो लेस कांटेक्ट है, ऐसा है नहीं कि आपसे मतलब लगाव नहीं है, ठीक है, लेकिन है, थोड़ा बहुत है आपसे, लेकिन ज़्यादातर फैमिली थर्ड पार्टी के साथ है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा लग रही है, फाइनेंशियली है, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन बन रही है। न्यू बिगनिंग होगेगा सेपरेट हो तो, एंड लेस कांटेक्ट में कम बातचीत हो रही तो भी ये बात करेंगे, कहीं ना कि अब ये इस रिश्ते पे काम करेंगे, क्योंकि सेपरेट के बाद कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन होता है, ठीक है। ये दूसरे के पास चले ज़रूर जाते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते, जब ये चले जाते हैं तो वहाँ से कुछ होता है, तब जाके आपकी वैल्यू इनको समझ में आती है। और ये चीज़ें होगा भी, ठीक है, ये चीज़ें होगा भी, और आपकी वैल्यू समझ में आएगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, कितना प्यार देते थे, आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन था, वो सारी चीज़ें इनको फ़ील होती है या होता है, और ये चीज़ें होगी तब जाके ये आपके साथ रियूनियन करेंगे, रियूनियन में आएंगे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके हाथ में सारे वो चीज़ें हैं, पावर है, ये ठीक करने को कर सकते हैं। और इनको एक कॉन्फिडेंस भी है कि आप आओगे इनके लाइफ में दोबारा, क्योंकि आपने वो बना के दिया है उनको, और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप जब भी जाओगे तो आप उनको वेलकम ज़रूर करोगे। अगर वो 10 के साथ मुँह भी मरा के जाए तब भी आप उनको वेलकम ज़रूर करोगे। हाँ, पहले चिक-चिक करोगे, गुस्सा करोगे, जो भी करोगे, लेकिन मान ज़रूर जाओगे, ये इनको कॉन्फिडेंस है गाइस, ठीक है। तो इसी कॉन्फिडेंस के उनको मतलब इन्हीं इन्हीं कॉन्फिडेंस को आपको तोड़ना है और गलत साबित करना है उनको, कि हमेशा वेलकम नहीं किया जा सकता इतना गलत करने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर आप ही हर्ट होते हो, आप रोए, आपका जीना हराम हुआ है, आप डिप्रेशन में जाते हो, आप खा नहीं पाते हो। तो किन-किन लोगों के साथ ये रेज़ोनेट होता है, अपना नाम बताइए कमेंट में, और मैं जैसा बोल रही हूँ उस तरह से आप फॉलो कीजिए। और जो लोग ये चीज़ें कर रहे थे गाइस, तो आप लोग को मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग बिल्कुल ना करिए चीज़ें। सामने वाले की भावनाओं की भी थोड़ा कद्र करें आप लोग। वो हर्ट हो रहे, एंग्जाइटी में जा रहे, डिप्रेशन में जा रहे, उन पे क्या बीत रही है आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। बार बार आप लोग आते हो जाते हो, रिश्ते को सीरियस नहीं ले लेते, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हो आप लोग, साइडलाइन कर देते हो। एंड थर्ड पार्टी इशू है, तो ये चीज़ें आपको पहले ही पता होती है, तो आप लोग क्यों जाते हो रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें आप लोग ना करें। अगर आप इनके साथ शादी कर सकते हो तो आप लोग एक्शन लेगा, इसमें यही बताऊंगी। और अगर सामने वाला आपके साथ गलत किया और आपके साथ अगर वो आपसे शादी करना चाहता है, अगर आपके लिए कुछ एफर्ट डाल रहा है या आपको आपके लिए एक्शन ले रहा है, कमिटमेंट दे रहा है और उस पर काम भी कर रहा है, तो आप लोग इस रिश्ते पे काम कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। अगर वही पैटर्न है तो आप लोग स्टॉप लगाइए, आपके हाथ में है। चलिए नेक्स्ट टेक्स्ट देखेंगे और क्या है इनकी सच्ची भावना है। न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। खासकर जो सेपरेट है उनकी बात करूँगी, आएंगे, बट वही है, मैं पहले ही बता दी क्लियर कट आप लोगों को कि पैटर्न कैसी रहेगी, कैसा ड्रामा खेला जाएगा यहाँ पे। माइंड गेम्स तो बहुत खेले आपके पार्टनर, गए भी इनके आपके लाइफ से, ये खुद ही गए हैं, ऐसे भी है, एनर्जी निकल के आ रही है। बट अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये स्टेबल करना चाहते, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, खासकर वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का, उन लोगों का। और जो लोग बदले की आग में आए, यानी कि बदले की आग नहीं बोल सकती, आप लोगों का कुछ पास्ट कर्मा है एक दूसरे के साथ, वो वाले लोगों का थोड़ा पैटर्न वही रह सकता है। साइन की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट यहाँ पे नहीं है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। ईयर एलिमेंट एंड
एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकता है, आपके भी हो सकता है। साइन नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सभी साइन है, बस वाटर एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, रिवर्स में गिरा है ये, वेरी सुन, बट रिवर्स में है। आने वाले समय में उन्होंने रिकन्सिलेशन होगा, आप लोग फिजिकल भी हो सकते हो, तो हो सकता है आप इनको बस इनके साथ फिजिकल हो रहे हो, ठीक है। आपको कोई आउटकम इस रिश्ते पे नहीं नज़र आ रहा है ना मिल रहा है, बस आप लोग मिल रहे हो, डेट कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को पैसे से हेल्प कर रहे हो, किसी ज़रूरत है वो चीज़ें हैं। सेक्स के मामले में अगर बोले तो फिजिकल हो रहे हो, सब चीज़ें, या तो आप लोग उस तरह की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे तो लॉन्ग डिस्टेंस बहुत कम लग रही है यहाँ पे, अगर है भी तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे सेक्सी बातें भी होती है यानी फ़ोन में। तो सारी चीज़ें हो रही है, बट फ्यूचर वाइज कुछ नहीं हो रही, ठीक है। तो आने वाले समय में आप लोगों को आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ये आएंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, बट कुछ लोगों के लिए वही है, सेम पैटर्न चलेगी और मिलोगे, ठीक है, वही सब चीज़ें करोगे, रिश्ते में आगे कोई वो नहीं दिख रही है मेरे को। और क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। लगाव है, लगाव है, इनकी सच्ची भावना में वो निकल के मेक द एफर्ट, ठीक है, एफर्ट नहीं है यहाँ पे। हो सकता है आप लोगों का कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या तो आप लोग कॉलेज में मिले हो, या फिर किसी वर्क प्लेस में मिले होंगे, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया में मिले होंगे आप लोग, या तो स्कूल के फ्रेंड भी हो सकते हैं, बचपन के, घर के आसपास हो सकते हैं ये। बट वही है कि ये सीरियस नहीं है गाइस। सॉरी, सीरियस नहीं है, जबकि शो ऐसा करता है कि आप बहुत ज़्यादा, तो आपके सोलमेट तो आप इनको मान ही चुके हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो देखिए आपके लिए वही बोला जा रहा है, आप ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको ख़राब भी लग सकता है, आप गलत इंसान के ऊपर अपना प्यार निछावर कर रहे हो या सोच रहे हो, जिस भी रिलेशनशिप में आप लोग हो, ठीक है। एक ये मैसेज निकल के आ रही है कि आप अपने प्यार को ना अपने लोगों, मतलब अच्छे लोगों के लिए, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अच्छा मिले आपको, ठीक है, तो हर किसी को आप प्यार ना दें। अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं इनसे। अगर मैं इनकी सच्ची भावना की बात करूँ, यहाँ पे ये एफर्ट डालना चाहते हैं, जैसा मैं बोली, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं, और जो लोग अब आपको ना ये चीज़ पे परीक्षा लेने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि उनका वही सेम पैटर्न है कि नहीं, ठीक है, या कुछ बदलाव आया इनके वॉइस में, इनके रवैया में, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर ये फ्यूचर वाइज कुछ एफर्ट डालते हैं या सामने से कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप आगे इनके लिए सोच सकते हो। तो सच्ची भावना है तो ये है कि ये एफर्ट डालना चाहते हैं, और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है और जिनको रियलाइजेशन हुआ है इस सेपरेशन के बाद, ठीक है, आपकी वैल्यू पता चली, वो लोग एफर्ट ज़रूर डालेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं वही पैटर्न अपनाने वाले हैं आपके पार्टनर। तो आप लोग अपने प्यार को, अपना एनर्जी को सेव करके रखें, मत दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान लग रहे हो। आपको ना सीरियस कनेक्शन चाहिए, एंड जो फ्यूचर वाइज जा सके ऐसा कनेक्शन चाहिए। नो टाइम पास, नो फालतूगिरी, ठीक है, आपको ऐसा चाहिए नहीं। तो आने वाले समय पे हो सकता है आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि वेरी सून का कार्ड यही बता रहा है। कोई हो सकता है और पार्टनर भी आपके लाइफ में आ जाए, तो आप, हो सकता है आया भी होगा या आई भी होगी, लेकिन आप इस कार्मिक के साथ हो, इसीलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हो और समझ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग चलता है आपका कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, तो इसलिए आप फंसे हुए रहते हो, तो आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो आप छोड़ सकते हो, आपके डिसीजन है, आपके ऊपर है। जो कनेक्शन आपको सफ़र करा रहा है इतना, और कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या इतने साल हो गए हैं कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्टक रहने से अच्छा है कि आप मूव ऑन कर जाओ। हीलिंग फैमिली इशू,
तो इनके फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इनको इनको इसको ना इनको हीलिंग करने की ज़रूरत है। फैमिली इशू जो भी है, ड्रामा देखे बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनके चाइल्डहुड ड्रामा रहे हैं, ठीक है। मम्मी से पापा का बनता नहीं है, झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में हुआ है कि बिलीव नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मैं अगर करूँगा या करूँगी तो हमारे साथ भी वो चीज़ें होगा। अगर ये चीज़ें सोच है तो फिर आपको मतलब मैरिड करना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप रिलेशनशिप में क्यों आते? जो ऐसे सोच है, खासकर मेल की सोच की मैं बात करूँगी, उनका ऐसा रहता है। और कईयों के मुँह से भी सुनी हूँ कि पहले भी धोखा मिला है एंड फैमिली में ऐसा होता है, मतलब मैरिज जो सक्सेस नहीं होता है, जो भी है। तो ये आपकी अगर सोच है तो आपको मैरिड नहीं करना चाहिए, ठीक है, शादी नहीं करना चाहिए, वो आपका डिसीजन है। बट करना नहीं करना वो आपका डिसीजन है। बट आप लोग लव लाइफ में क्यों जाते हो? टाइम पास क्यों करते हो? सेक्स क्यों कर लेते हो? मिलते क्यों हो? डेट क्यों करते हो? तो ये भी चीज़ तो गलत कर रहे हो ना आप लोग। वो चीज़ें भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो फैमिली इशू जो भी है वो आपके पापा मम्मी का है। वो कार्मिक से मैरिड हुआ है तो वो उनके मतलब खुद के व्यक्तित्व का है चीज़ें, ठीक है। तो उनके साथ अपना तुलना ना करें। आप कितना बेटर कर सकते हो या तो आपके पार्टनर कितना बेटर कर सकते हो, वो चीज़ें पर डिपेंड करे। तो आपके पार्टनर को अपने फैमिली इश्यूज को जो भी है उसको हील करने की ज़रूरत है। फॉर द वेटिंग फॉर, तो थोड़ा और वेट कीजिए, आप देखिए उनको, थोड़ा और ऑब्जर्व करें, ठीक है। एंड उनकी सोच को परखें एंड उनकी बोली को परखें। डिवाइन पे सरेंडर कर दें। आप लोग कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप स्टक हो जाओ, आप अपने लाइफ में बाकी काम को भी आप लोग करें, ठीक है। आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, उसमें भी फोकस करें। ये डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको मिलवा ही देंगे, ठीक है। रियूनियन हो जाएगा। और जो लोग ऐसा है कि मुंह उठा के आ जाते हैं तो उसको प्लीज़ फुल स्टॉप लगाए आप लोग, एकदम इनको आने ना दें, ठीक है। फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है गिव योर रिलेशनशिप ए चेंज, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो एक दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, एक बहुत ज़्यादा दे रहा है, एक दे ही नहीं रहा है, एक कर रहा है, एक कर ही नहीं रहा है, ऐसा वाला है इस कनेक्शन में। तो क्या होना चाहिए इस रिश्ते में? ऐसे ही होगा ना, इस रिश्ते में ऐसे ही होगा। तो क्या है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट करोगे तो एक रिलेशनशिप चलता है, एक मैरिड लाइफ चलता है या चलती है। आदत हो गई है चलता चलती, ठीक है। सिंगल पेरेंट्स से तो डील करें बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट्स है, ठीक है। शादीशुदा से डील कर रहे हो आप लोग, तो बच्चे के कारण भी यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं पढ़ पा रहे। ये ना आपके मतलब जो भी पार्टनर जिनके लिए भी आप देख रहे हो, कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ये अपने फीलिंग्स को हाइड भी करते हैं, शो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको रीज़न पता है कि थर्ड पार्टी है, थर्ड कोई कारण है यहाँ पे, खासकर बच्चे, मम्मी, फैमिली है, ठीक है। और फाइनेंशियल इश्यूज भी है। बट आपको मैं एक बात बताऊँ, आप लोग ना अगर डिवाइन कनेक्शन में ना गाइस, क्योंकि आपको ना पर्सनल रीडिंग करके ना कंफर्म कर लेनी चाहिए। अगर मेरे से आप लोग दिखवाना चाहते हो तो आप लोग बुक करा सकते हो, अगर दूसरे से करवाना चाहते हो तो दिखवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग प्रोटेक्टिव हो, आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप लोग प्रोटेक्टिव हो गाइस, ठीक है। डिवाइन आपको प्रोटेक्टिव और डिवाइन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलवाएंगे भी। लेकिन ना वही है कि पर्पस से एक भटक चुका और एक मतलब हो सकता है दोनों ही भटक चुके हैं, या तो दोनों पूजा पाठ कम करते हो, यूनिवर्सल अलाइनमेंट नहीं है आप लोगों का, कुछ तो है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट यहाँ पे दो कार्ड निकल के आ रही है, एक की अवेकन हो चुकी है, यानी कि एक की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है और एक की हुई नहीं है, ऐसा है। इसलिए ना तालमेल नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, बैठ ही नहीं रहा है। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे इनबैलेंस तो है आपके रिलेशनशिप में। फीलिंग्स है, बट ज़्यादा फीलिंग सच्ची भावना की बात करूँ यहाँ पे, ज़्यादा तो अट्रैक्शन है एंड ड्रामा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उथल पुथल बहुत ज़्यादा, स्ट्रिकल्स बहुत है एंड धोखा, ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन, ये सारे चीज़ें हैं। मतलब सफ़र करना पड़ेगा आपको आगे चल के, ठीक है। या तो आप करवा सकते हो अपने पार्टनर को, इतना ड्रामा तो हम भी नहीं देखते हैं। चलिए आपको लिए गाइडेंस देखते हैं, अलग रीडिंग निकल के आई है।
न्यूमरोलॉजी डेक से मैं गाइडेंस देखूंगी आज। ये भी ना कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर भी ऐसा है कि अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे। बहुत ज़्यादा कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर लवली इंसान है, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो है, साथ ही मैच्योर भी है। कुछ मतलब ये कार्ड से मेरे को लग रही है जो एज में बड़े हैं उनकी बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान भी है एंड इमोशनल साइड भी है इनका, एंड बहुत ज़्यादा समझदार इंसान भी है। एंड ये जानते हैं कि कब किनको प्यार देना चाहिए, कब किस पे एफर्ट डालना चाहिए। ये सिर्फ 1% लोगों के लिए साथ रेजोनेट होगा जो आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इनके साथ कोई डीच करे हो, धोखा किए हो या कर रहे हो तो भी इनको पता हो चल जाएगी, ठीक है। तो इनके माइंड के साथ खेल नहीं सकते हो। 1% लोगों की बात करें, बाकी सारे में जो बोल रही हूँ वो बाकी आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं गाइडेंस। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जिनके लिए न्यू प्रपोजल आएगा या आएगी, ठीक है, लड़का लड़की जो भी आए आपके लाइफ में, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। या तो कहीं जा रहे हो वहाँ पे भी मिल सकते हैं, बट बहुत कम लग रहे हैं यहाँ पे। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। एक आध लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं आप लोग। नथिंग इज एट द स्टॉर्म। बॉटम ऑन द डेक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फुल मून तक आप लोग वेट करें कम से कम, जब तक ये न्यू मून नहीं जाता है। फुल मून आने से आप लोग थोड़ा वेट करें, हो सकता है आप लोगों का रियूनियन हो जाए, आप लोग रियूनियन और रिकन्सिलेशन हो जाए। थोड़ा सा आप लोग पेशेंट रखिए, वेट कीजिए। इनका स्पाइसेस यानी वाटर एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो मीन राशि हो सकते हैं इनके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे मैं बता दे रही हूँ वाटर एलिमेंट से, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी डेक का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक आध लोग हो सकते हैं, एंड बाकी हो सकते हैं 50% यहाँ पे कार्मिक लग रहे हैं। और मतलब 1-2 पॉइंट ऐसे भी लग रहे हैं कि आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, और 10% यहाँ पे हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है सबसे पहले, एंड जितना हो सके आप पेड़ पौधे लगाए, गार्डनिंग वगैरह करें। आप लोगों के लिए यही गाइडेंस दिया जा रहा है। एंड स्पिरिचुअलिटी के आगे बढ़े, थोड़ा उन पे फोकस करें, थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचें। आप लोग बहुत ज़्यादा उन पे घुस गए हो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा घुस गए हो। उनको भी ऐसा घुसने दो ना, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी तो ये वर्क करेगा। कि आप ही बस घुसते जाओगे तो कहाँ से होगा। आप ही बस सोचते रहते हो उनके बारे में, तो ऐसा नहीं, उनको भी सोचने का मौका दो। अगर प्यार है, प्रपोज कर चुके हो, रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ चुका है, इतना कुछ हो गया, फिजिकल चीज़ें भी हो चुका है, इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी आप बस घुसे पड़े हो, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। उनको भी घुसने दो आप लोग, और वेट कीजिए आप लोग। अब जब भी आएंगे तो नोटिस कीजिएगा उनके व्यवहार में क्या सुधार आई है अब तक, आपके रिलेशनशिप में पहले जो सिचुएशन थी अभी भी वैसी है कि नहीं। तो सारी चीज़ों को आपको देखने परखने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ डिसीजन पे पहुंच पाओगे गाइस। तो थोड़ा समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, नहीं तो आप ही हर्ट होते रहोगे। इतना भावुक मत होइए कि आप ही मतलब हर्ट होते जाओ और सामने वाले को कुछ फर्क ही ना पड़े। तो आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बैलेंस बना के रखना होगा, ठीक है। और खासकर अपने एनर्जी को बैलेंस करो आप लोग। अगर सोल कनेक्शन में हो आप लोग, अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो। वाटर थेरेपी करें, वाटर पिए जितना हो सके आप लोग, वाटर पिए आप लोग, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड और दिमाग, मतलब माइंड में
और मन में दोनों थोड़ा इम्बैलेंस हो सकती है, यानी कि उथल पुथल मच सकती है, या तो हो रही होगी ये चीज़ें, यानी कि बैलेंस नहीं हो रहा है आपका माइंड और दिमाग, आपका मन, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र पे मेडिटेट करें आप लोग, हार्ट चक्र मोस्टली एकदम हार्ट चक्र पे मेडिटेट करें, क्योंकि ये इनबैलेंस है, तो आप लोगों को इसको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। और जो भी सिचुएशन है अभी, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को आप लोग मानते हो गाइस, उन पे सरेंडर कर दो, ठीक है। जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं, उसको डिवाइन पे सरेंडर कर दो। अगर आपकी गलती है, आप इस पैटर्न को अपनाते हो, तो आपको इस पे स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। ये गलत कहाँ आप लोग ना करें, ठीक है। वैसे मैं पहले ही बोली थी कि ये अगर आने वाले साल जो है ये शनि का साल है, जितने भी खराब कर्म कर उसकी सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी, और हो ही जाएगी गाइस, ठीक है। और जो अच्छे कर्म किए, जो अच्छे फल किए, उसको भी उस तरह सा अबंडेंस उनको मिलेगी मिलेगी। तो गाइस ये थी आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, जो थी ऑनेस्ट में वही बताई गाइस, ठीक है। कार्ड जो बताया मैं वही बताई आपको, पढ़ के ना ज़्यादा शुगर कोट करके मैं बात की। आप लोग सोच रहे थे कि हमेशा अच्छा ही बोलूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं गाइस, ठीक है। कोई उनके ट्रू डीप फीलिंग्स देख रही तो आप लोग सोचोगे कि नहीं बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे, मिस कर रहे, रो रहे, आप लोग ये सुनना चाहते थे। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही चीज़ होगी गाइस, ठीक है। आपसे ज़्यादा उनके अपने फैमिली के साथ ही लगाव है। क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा अनमिच्योर है, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, भटके हुए इंसान है। तो इनको मैं क्या बोली, आप डिवाइन पे सरेंडर कर दो, डिवाइन ही इनको ट्रिगर करेंगे, डिवाइन ही मतलब इनको वो सोल शॉक देंगे, तब इनको समझ में आएगी गाइस, ठीक है। तो आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को बैलेंस करके रखें, अपने एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करें, अपने ऑरा को क्लीन करें, और जितना हो सके खुश रहो, हैप्पी रहो। अपनी इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव।